होली का पर्व बड़ा ही महान पर्व है। और ये पर्व महान क्यों है और हम इसे क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं इस पर्व को? देखो, इसके पीछे एक पौराणिक सत्य है कि ऋषि थे कश्यप जी। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, लेकिन दिति और अदिति बड़ी पत्नियां थी, जिनमें दिति बड़ी थी, अदिति छोटी थी। लेकिन अदिति के पहले संतान हो गई, जिनके देवता हैं। दिति के बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसे चिंता हुई, मेरे भी पुत्र होना चाहिए, मुझे भी संतान होनी चाहिए। तो कश्यप जी से प्रार्थना की तो संतान उत्पन्न तो हुई, लेकिन 2 राक्षसों को जन्म दिया दिति ने, जिससे राक्षस पैदा हुए। और अदिति के देवता राक्षस कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने शूकर अवतार लेकर के उसका उद्धार कर दिया। अब ये मैं शॉर्ट में ही कथा सुना रही हूँ, अगर विस्तार से सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए संक्षेप में सुना रही हूँ। हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया शूकर अवतार लेकर के, बचा हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप भगवान से बहुत शत्रुता ठान बैठा। क्यों? कहता है इसने मेरे भाई को मारा है, विष्णु ने, ये मेरा महान शत्रु है। बहुत दुश्मनी ठानता है, न नाम लेता है किसी का, नाम तो लेते ही नहीं है राक्षस, और कोई लेता है तो उसे भी नहीं लेने देता है। लेकिन कहते हैं कि कमल हमेशा कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, और भगवान की जहाँ जैसी इच्छा वहाँ वैसा ही होता है। जो हिरण्याकश्यप भगवान का स्मरण नहीं करता, न करने देता, उसी के घर एक ऐसा पुत्र पैदा होता है जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का जाप करता है। लेकिन पुत्र जाप करता है, पिता विरोध करता है। अब दोनों की बनती नहीं है। पुत्र का नाम है प्रहलाद, भगवान को जपता है और हिरण्याकश्यप को बुरा लगता है। उसे मारने के लिए अनेक प्रयास करता है, इतने प्रयास करता है, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान के नाम की शक्ति से सारे प्रयास उसके असफल हो जाते हैं। कभी पर्वतों से गिराता है, तो कभी खोलते हुए कढ़ाव में डालता है, कभी सर्पों के बीच में छोड़ता है, कभी जहर पिलाता है, तरह तरह के यत्न करता है, लेकिन भगवान का भक्त हर बार बच जाता है। अब तो यहाँ तक बात पहुंच गई कि इसे कैसे मारा जाए। मारने से मरता नहीं है, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसे कौन मार सकता है। जहर पिलाने से भी नहीं मरा, क्या करे, कैसे मरे? इधर उसे समझाया जाता है, पुत्र तुम मान जाओ, मेरे शत्रु का नाम मत लो। बार बार मारने का प्रयास किया जाता है। माँ भी कहती है बेटा, पिता तुझे परेशान करते हैं, नाम नहीं लेने देते, तू भूल जा, भूल जा और मान ले कि विष्णु भगवान नहीं है, ये तेरे पिता ही भगवान है। कहता है माँ, मैं कब मना करता हूँ, पिता भगवान होता है, माँ भगवान होती है, लेकिन वो इस शरीर के भगवान होते हैं माँ, इस आत्मा का भगवान तो वो परमात्मा ही है, वही परम पिता है, वही भगवान है। समझाती है माँ, लेकिन समझता नहीं है। पिता पुत्र को समझाता है, पुत्र पिता को समझाता है, बहस चलती रहती है, तलवार खींच लेता है दुष्ट, तू मानता नहीं है, तुझे आज मार डालूंगा।
तलवार निकालता है, विवाद इतना बढ़ जाता है। तभी आती है हिरण्याकश्यप की बहन, जिसका नाम क्या था? सब कहते हैं होलिका। होलिका नाम नहीं था, उसका नाम था ढुंढला। ढुंढला नाम था उसका। और वो आती है, कहती है, अरे भैया, ये छोटा सा बालक, इसे आप तलवार से मारोगे? राजा महाराजा होकर के इसे तलवार से मार डालोगे? लाओ, इसे मैं समझाती हूँ आखिरी बार। और गोद में उठाकर ले जाती है, जाती है एकांत में, समझाती है। लोग कहते हैं कि होलिका ने जानबूझकर उसे जलाना चाहा था, लेकर के बैठी थी अग्नि में। लेकिन मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं था। क्यों? कि कोई भी बुआ ऐसी नहीं होती जो अपने भतीजे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए, पिटते हुए, इतना तरसाते हुए देख सके। उसने प्रयास किया, मैं समझाती हूँ, लेकिन समझा ही रही थी। हिरण्याकश्यप ने देख लिया और देखा कि ये मान नहीं रहा है। समझा तो रही है मेरी बहन, लेकिन मान नहीं रहा है। और पता था हिरण्याकश्यप को कि इसकी, मेरी बहन की जो सिर पर चुंदरी है वो वरदानी चुंदरी है और इस पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए धीरे से जा करके उसके वस्त्रों में आग लगा दी। सोचा कि मेरी बहन के सिर पर तो चुंदरी है, ये जलेगी नहीं, लेकिन इसकी गोद में ये दुष्ट है, ये प्रहलाद है, ये जल करके मर जाएगा। लेकिन जैसे ही अग्नि लगी, होलिका को दिखी, ढुंढला को, ये अग्नि तीव्र है, मेरे सिर पर तो चुंदरी है, मेरे भतीजे के पर नहीं है, और ये जलकर मर जाएगा। तुरंत उसने उठा करके उसके सिर पर चुंदरी को डाल दिया और होलिका में आग लग गई। होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। लोगों ने जलते हुए देखा, दौड़ पड़े, दौड़ दौड़ करके कोई पानी ला करके उड़ेल रहा है, तो कोई कीचड़ मार रहा है, कोई धूल उठा करके फेंक रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई डेले मार रहा है, ईंटें मार रहा है, और कोई कह रहा है, अरे दुष्टनी, तूने इसकी रक्षा कर दी, ये भगवान का नाम लेता है। राक्षस जाति के थे वो, उसे गाली देने लगे, अरे दुष्टनी, तूने इसकी रक्षा कर ली, ये भगवान का नाम लेता है। और जो संत स्वभाव के थे वो कहने लगी, वाहरी होलिका, तूने भगवान के भक्त की रक्षा कर ली, अपने प्राणों को त्याग दिया, तू बड़ी पूजनीय है। वो पूजा करने लगे और जो दुष्ट थे, राक्षस थे, उस पर धूल उड़ाने लगे और होलिका जलकर भस्म हो गई, प्रहलाद बच गया। तो कहते हैं, तब से ही हम लगातार होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। और होलिका को जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं वो पूजते नहीं हैं। जलती होली में ईंट डालते हैं, धूल उड़ाते हैं, डंडे मारते हैं। लेकिन जो संत स्वभाव के हैं, जो भगवान के भक्त स्वभाव के हैं, वो होलिका को पहले पूजते हैं और उस पर डंडे नहीं मारते, उस पर रंग गुलाल डालते हैं और धन्यवाद करते हैं कि तूने भक्त की रक्षा की है, तूने धर्म की रक्षा की है। तो आप किस कैटेगरी में हो? राक्षस वृत्ति को हो या भगवान के भक्त हो? होलिका पर रंग गुलाल से होली खेलते हो या धूल से खेलते हो? धूल से खेलते हो तो आप निश्चित रूप से भगवान के भक्त नहीं हो, राक्षसी वृत्तियों के हो। और रंग गुलाल से होली खेलते हो तो आप भगवान के भक्त हो। और लगातार उसी वर्ष से प्रत्येक वर्ष होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। होली की पहले पूजा करते हैं, फिर उसमें आदर सहित पंडित से उसका मुहूर्त निकलवा करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष होलिका मैया आप सबके लिए प्रसन्नता लेकर के आना, सबके लिए, सबके घर में खुशियाँ लेकर के आना और पूरा वर्ष हमारा मंगलमय करना। तो ये होलिका की
कथा है, भक्त बचा लिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसीलिए होलिका पूजी जाती है। अगर वो जानबूझ करके प्रहलाद को जलाने बैठती तो उसकी हम पूजा नहीं करते। तो कहानी कैसी लगी कथा, और कमेंट लिख करके बताना। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करते लेना। राधे राधे।